क्या सर केपी एस्ट्रोलॉजी से हम लोग डे टू डे लाइफ भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जैसे कल क्या होने वाला है? तो हम कैसे डेस्टिनी किसी की चेंज कर सकते हैं सर? क्या हम किसी की डेट ऑफ बर्थ में या किसी की लाइफ में पैसे का नंबर डाल सकते हैं? तो केपी सर 101% आपको वो स्ट्रिंग बनाकर देती है कि आपकी किस्मत में इनकम किस तरह के कामों से आ सकती है। और सपोज कीजिए कि पंडित जी को न्यूमरोलॉजी भी आती होती तो वो इस डेट को कभी अलाउ ना करते, लेकिन जस्ट बिकॉज एक डेट के कारण उसमें चंद्रमा की इतनी ज्यादा अधिकता बच्चे में आ गई, बैलेंस बच्चा हो गया, उसने सुसाइड किया। इस दुनिया में दो ही तरह के लोग हैं, कुछ राजयोग लेकर आए हैं, कुछ को भगवान ने मौका दिया कि राजयोग पैदा। 3, 1 और 9 मैंने अभी बताया राजयोग है। ऐसे 6, 7 और 5 ये नंबर है किसी स्ट्रॉन्ग बिजनेसमैन के। आप घर में एसी लगा सकते हैं, एसी का सुख मिलेगा या नहीं वो 6, 7, 5 बताएगा। आपके घर गाड़ी हो सकती है, वो अल्टो होगी या मर्सिडीज होगी, वो 6, 7, 5 बताएगा। तो मैं हमेशा कहता हूँ सर हम आपको अंबानी नहीं बना सकते, लेकिन अपने फील्ड का अंबानी तो बना सकते। बात बताओ, वैसे इंस्टेंट रिजल्ट मिल सकते हैं? कल मेरा एक इंटरव्यू है, क्या कुछ ऐसे नंबर हो सकते हैं जो ये श्योरिटी कर दें कि यार कल मुझे सक्सेस मिल जाएगी? मुझे आप इंस्टेंट मनी का बताएं कि कल मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। हाँ, न्यूमरोलॉजी से ऐसा हो सकता है कि कल मुझे 1 लाख रुपए मिल जाए। नेट से सर 2 डेट्स आपने निकालनी, पूर्णिमा की और अमावस्या की। हर मंथ गाय को 5 ऑफ द स्टोरीज दैट रेमेडीज वर्क करती हैं। तो फिर से जेनेरिक रेमेडीज की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। और 2026 में अगर किसी को अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन सुधारनी है तो वो क्या करे? तो ज्यादा फायदा देने वाला है। एक तो सर सबसे पहले जो आपकी ईस्ट डायरेक्शन होगी घर में किसी भी दीवार पे, वहां आपको पीतल का सूर्य जरूर टांगना है। तो वीरेंद्र सर, स्वागत है आपका मेरे पॉडकास्ट पे। और जो आज का पॉडकास्ट जो मैंने प्लान किया है वो 2 ऐसी मोडालिटीज़ के ऊपर है जो वैसे तो जिनका कोई आपस में कनेक्शन नहीं है, पर आपने किसी तरीके से उनको जोड़ के एक नया तरीका बनाया है। तो सबसे पहले तो मैं केपी एस्ट्रोलॉजी के बारे में आपसे पूछूंगा और कैसे आपने इसको कंबाइन किया है न्यूमरोलॉजी के साथ, क्योंकि हमारी ऑलरेडी इतनी ज़्यादा मोडालिटीज़ हैं। आप नक्षत्र अलग बात करते हैं, पंचांग अलग बात करती है, तो हमें केपी एस्ट्रोलॉजी की ज़रूरत ही क्या है और ये कैसे हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी से अलग है? सबसे पहले आपका सर शुक्रिया बुलाने के लिए। अब इसमें सर मैं एक चीज करेक्ट करूंगा, केपी एस्ट्रोलॉजी अलग है ही नहीं, मतलब ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी का ही पार्ट है। Okay. तो जैसे कि हम सारे एस्ट्रोलॉजर इस बात को मानते हैं कि मदर ऑफ ऑल एस्ट्रोलॉजी इज ओनली वैदिक, बाकी सब ब्रांचेस। अब सर विद द टाइम जैसे हमारी मदर हैं सर, उनको फोन चलाना नहीं आता था अच्छे से, लेकिन हमें ज्यादा अच्छा है, और हमारे बच्चे तो और उस्ताद हैं उसमें, क्योंकि रिफाइनमेंट आई, टेक्नोलॉजी बढ़ती गई। सेम थिंग इज सर केपी। केपी की कोई ज्यादा हिस्ट्री पुरानी नहीं है। कृष्ण मूर्ति जी एक सर साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे। Okay. उन्होंने कैलकुलेशन बेस्ड एक ऐसी साइंस निकाली, वैदिक का ही रिफाइंड वर्जन, ताकि आप थोड़ा सा और करीब पहुंच जाओ। Okay. सर आज से आप 10-20 साल पहले भी देखेंगे ना कि क्या क्वेश्चन होते थे, सरकारी नौकरी, वीजा, शादी, डाइवोर्स। करियर में सर आज देखो एन नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं। अब आप जो पॉडकास्ट कर रहे हो, ये करियर कौन सी कुंडली बता पाएगी सर? मतलब पुरानी कुंडलियां निकालो, आप पहचान ही नहीं पाते ये कॉम्बिनेशन आप कर भी पाओगे कि नहीं कर पाओगे। लेकिन केपी एस्ट्रोलॉजी इसमें एक्यूरेसी से चली जाती है कि अगर एक पॉडकास्टर है, एक इन्फ्लुएंसर है, उसे ये काम करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अच्छा। तो मतलब आज की साइंस होगी। अच्छा, आज के उसको नजरिया से देखा जाना चाहिए। ये ज्यादा एक्यूरेट भी है? ये ज्यादा एक्यूरेट इसलिए है कि ये प्रेडिक्टिव पार्ट है, मतलब इसमें काउंसलिंग नहीं है, ये प्रेडिक्शंस देती है आपको। अच्छा। कि मैंने तो सर इतना भी आजमाया, मैं एग्जांपल भी देता हूँ। लेट्स से भगवान करे मेरे मुंह में घी शक्कर कि कभी आपको प्रधानमंत्री मोदी जी से प्राइज मिल रहा है, लेट्स से। अच्छा। आप जा रहे हैं, विजुलाइज कीजिए सर, आप स्टेज तक पहुंचने वाले हैं, लेकिन अगर केपी एस्ट्रोलॉजी कह रही है कि नहीं पहुंच पाओगे, मतलब कुछ ऐसा पंचांग में दोष है केपी के हिसाब से, तो सर मोदी जी को फोन आ जाएगा, कहीं चले जाएंगे, उनकी जगह अमित शाह जी से आपको प्राइज मिल जाएगा। मतलब एक सिचुएशन एज्यूम करने की बात कर रहा हूँ, मतलब इतनी एक्यूरेसी होती है कि अगर उसमें कॉम्बिनेशन नहीं आ रहा ना तो वो नहीं होता सर। नहीं होता। रीजन क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सर जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी होती है उसमें 3 तरह की राशियां मेन जो हम लेते हैं, लगन राशि, सूर्य राशि, चंद्र राशि। सूर्य राशि क्या है सर? एक महीने में पैदा हुए लोग सेम राशि रखते हैं, मतलब इस डेट से इस डेट के बीच में पैदा हुए लोग। चंद्र राशि है 2.5 दिनों के अंदर पैदा हुए लोगों की सेम राशि होती है। लगन राशि है 2.5 घंटों में पैदा हुए लोगों की राशि सेम है। और जो ये है ये सेकंडों में, मतलब मिनट्स में बदल जाती है केपी में। क्योंकि इसमें अब जैसे वैदिक में दशा चल रही है, सपोज करो मंगल की, तो केपी और मंगल आपका कहीं अच्छी जगह बैठा है, आप प्रेडिक्ट कर दोगे सर आपका मंगल राजयोग दे रहा है, बहुत फायदा हो रहा है। जमीन का काम करो दबाकर।
और बंदा कहेगा मैं तो यार रिक्शा चला रहा हूँ, काहे का राजयोग। क्यों? क्योंकि केपी में माना जाता है जो प्लैनेट्स का उप नक्षत्र और नक्षत्र है ना, हाँ वो रिजल्ट देता है। मतलब मंगल का रिजल्ट मंगल ना देखकर, मंगल जिसके नक्षत्र में है और उसका जो उप नक्षत्र है वो आपको रिजल्ट देंगे, तो वो थोड़ा सा और एक्यूरेट। सब लॉर्ड बोलते हैं शायद उसको। बिल्कुल, नक्षत्र लॉर्ड हाँ। और स्टार लॉर्ड और मतलब सब लॉर्ड, ये दोनों चीज आपको रिजल्ट देते हैं। तो क्या सर केपी एस्ट्रोलॉजी से हम लोग डे टू डे लाइफ भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जैसे कल क्या होने वाला है? काफी हद तक सर। अब इसमें मैं आपको एक चीज बताऊंगा, ये कोई मिरेकल नहीं है सर, सबसे पहले ये बताऊं, ये कोई जादू टूना नहीं, सिर्फ साइंस है। वो अलग बात है कि मैं इसका आडंबर करूं कि हाँ मुझे एक सिद्धि प्राप्त है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें क्या होता है सर, आप अपना केपी चार्ट बनाइए और उसमें चंद्रमा को देखिए। अब सपोज करो कल आपका कोई इंटरव्यू है आईएएस का, और आपने कल की कुंडली बना ली, कल की कुंडली रैंडमली, मतलब कल की डेट डाल के, कल का बर्थ टाइम डाल के, बर्थ प्लेस आपने वो डालना है जहां आप बात कर रहे हैं, जहां आप हैं, तो वो आपने कुंडली बना ली। वहां पर आपको देखना है सर चंद्रमा का नक्षत्र कहाँ है, चंद्रमा किसके नक्षत्र में बैठा है उस चार्ट में, कल की डेट में। सपोज कीजिए वो मंगल के नक्षत्र में बैठा है, फिर आपको अपनी कुंडली में चेक करना कि मंगल आज की डेट में कहाँ बैठा है। अगर वो दोनों चीजें पॉजिटिव अलाइन हो रही है, योर रिजल्ट इज 100% ट्रू सर। और केपी में ना सर रिजल्ट जो आता है वो एक स्ट्रिंग की फॉर्म में आता है, स्ट्रिंग बनती है। कैसे? सपोज कीजिए कि हम चंद्रमा का रिजल्ट देख रहे हैं कल का, तो उसकी ना एक स्ट्रिंग बनेगी कि इस कल के दिन आपको फर्स्ट हाउस, थर्ड हाउस और सिक्स्थ हाउस का रिजल्ट आएगा एग्जाम्पल के तौर पे। तो आपको स्ट्रिंग से समझना है, अच्छा फर्स्ट हाउस इसका मतलब मैं, थर्ड हाउस मेरी शॉर्ट जर्नी हो सकती है कोई, सिक्स्थ हाउस यानी कि जॉब। मतलब अगर वो स्ट्रिंग सारी आपकी मैच हो रही होती है ना आपकी भावनाओं से, तो आप 100% श्योर हो जाते हैं कि हाँ अभी मेरा काम होने वाला, नहीं तो नहीं। तो ये मैं अपनी प्रैक्टिस में डेली यूज करता हूँ, कम से कम अपने लिए। मैंने बहुत आजमाया सर, मतलब कई बार तो रात को चेक करता हूँ ताकि सारे दिन का पता तो होता है ना कैसा बीता है। तो वो जब एक्यूरेसी आई ना, तब मैंने क्लाइंट्स को देना शुरू किया। ये बड़ा टेस्टेड टूल है। फिर तो जो बैटिंग करते हैं वो लोग भी केपी एस्ट्रोलॉजी को यूज कर सकते हैं। वैसे सर मैं प्रमोट नहीं करूंगा, लेकिन करते हैं सर करने वाले। तो आपने इसके साथ कंबाइन किया है न्यूमरोलॉजी को, जो कि बेसिकली अगर मैं देखूं तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी और इंडियन एस्ट्रोलॉजी का पार्ट भी नहीं है। ये आपने कैसे किया? पार्ट तो सर मैं न्यूमरोलॉजी को ऐसा नहीं कहूंगा कि इंडियन एस्ट्रोलॉजी का पार्ट नहीं है, क्योंकि सर वैदिक एस्ट्रोलॉजी आपकी डेट से ही तो शुरू होती है। आप जब तक अपनी डेट, मंथ और ईयर नहीं लिखेंगे, फिर बर्थ टाइम, प्लेस, तो डेट तो आई गई। तो न्यूमरोलॉजी उसी डेट का पार्ट है। लेकिन मेरी हमेशा ये मानना है सर, जैसे आजकल मल्टीप्लेक्स का जमाना है ना, कि एक जगह जाओ वहां सब मिल जाए, इसी तरह से सर एस्ट्रोलॉजी है। एक ही जगह आपको सारी साइंस की नॉलेज एस्ट्रोलॉजर्स को होनी चाहिए, सो दैट आपको एक्यूरेट रिजल्ट प्रेडिक्शन में आए। इफ यू अलाउ, एक एग्जांपल देना चाहूंगा सर। एक ना सर डेट है जैसे 2 फरवरी 2002, इतने सारे तो। अब एक पंडित जी को एज्यूम कीजिए जिन्हें न्यूमरोलॉजी नहीं आती है ना, और उस दिन की अगर आप नक्षत्र निकालते हैं, बड़ा शानदार आ रहा है, लगन शानदार सब कुछ। उन्होंने किसी बच्चे को डेट दे दी कि इस डेट पे पैदा कर दो बच्चा, मतलब अगर प्रेगनेंसी, वो कौन सी प्रेगनेंसी होती है सर, वो प्लान प्रेगनेंसी होती है, उसको सिजेरियन बोलते हैं आजकल। सॉरी सिजेरियन वर्ड बोल गया था, तो वो सिजेरियन वाली प्रेगनेंसी है। आपने डेट दे दी, पंडित जी को न्यूमरोलॉजी नहीं आती, और उस बच्चे, ये सर एक्चुअल डेट है, और इस डेट के बच्चे ने सुसाइड किया था, अगर वो इतने अच्छे लगन में पैदा हुआ बच्चा था। अब सपोज कीजिए कि पंडित जी को न्यूमरोलॉजी भी आती होती, तो वो इस डेट को कभी अलाउ ना करते। वो इस डेट को अगर 3 करते, लगन तब भी सेम आ रहा था 3 को भी, मतलब पंचांग नहीं बदल रहा था, लेकिन जस्ट बिकॉज एक डेट के कारण उसमें चंद्रमा की इतनी ज्यादा अधिकता बच्चे में आ गई, बैलेंस बच्चा हो गया, उसने सुसाइड किया। तो यहां से हमें पता चलता है कि सारी तरह की इंफॉर्मेशन हमारे पास हो। तो सर जैसे हमने 2022 की बात करी, अब इसमें इतने सारे 2 हो गए और हमने एक स्पेसिफिक केस उठा लिया इसके अंदर से कि उस बच्चे ने सुसाइड कर लिया। तो उस दिन तो हजारों लाखों बच्चे पैदा हुए होंगे और ऑब्वियसली किसी ना किसी एक बच्चे ने सुसाइड किया होगा। अब मैं कहता हूँ आप न्यूमरोलॉजी की कोई एक अच्छी डेट उठा लीजिए, उस दिन भी हजारों लाखों बच्चे पैदा हुए होंगे और ऑब्वियसली उनमें से भी किसी एक दिन पे किसी एक बच्चे ने सुसाइड किया होगा जो उन अच्छी डेट्स पे पैदा हुआ है। तो फिर हम एक स्पेसिफिक डेट को चुन के क्यों उसको पिन पॉइंट कर रहे हैं कि नहीं ये इस डेट की या इस नंबर की वजह से ये हुआ है? इस डेट को इसलिए पकड़ा ताकि कॉमन मैन को समझ आ जाए। दूसरी बात, मैं ये नहीं कहता कि इस डेट वाले सारे बच्चे, कुछ लोग तो आईएएस ऑफिसर भी बने होंगे, लेकिन सर 2 नंबर की जहां अधिकता होती है ना, उस बच्चे का आपने विरासत में उसका माइंड सेट ऐसा दे दिया कि जो स्टेबल नहीं रहेगा। बच्चे में सारे गुण होंगे आईएएस बनने के, लेकिन उसका मन नहीं बनने देगा सर। अगर मेरा पॉडकास्ट कोई 2-2-2 वाला सुन रहा और वो मुझे आकर कमेंट में कहे कि सर मैं आईएएस ऑफिसर हूँ, मैं इसी डेट ऑफ बर्थ वाला, तब मैं मानूंगा कि नहीं यार कि नहीं है। लेकिन प्लैनेट्स अपना रोल सर प्ले करते हैं। अब कहानी अटकती है कि वो बच्चा सुसाइड करेगा या नहीं, वहां सर फिर कुंडली आती है। तभी मैंने कहा कि एक पंडित जी को अगर सिर्फ न्यूमरोलॉजी आती हो तो वो वहां फेल हो गया, लेकिन अब मुझे कुंडली भी आती है, तो मैं देखूंगा कि सुसाइड का योग है
या नहीं है, लेकिन आई वॉज जस्ट मेकिंग यू टू क्लियर कि डेट खराब थी, लेकिन वैदिक वालों के लिए वो अच्छी डेट थी। ये वो वाली बात हो गई कि अगर हमारे पास कोई अच्छी चीज है तो व्हाई नॉट यूज इट। तो सारी साइंसेस का आना सर एक अच्छी बात है, मुझे इसमें कोई बुराई नहीं लगती। कि मैं कभी इसलिए ये नहीं कहता कि मैं केपी एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं नाड़ी एस्ट्रोलॉजर हूँ, तो सारी साइंस आप। मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ। हाँ, हम एस्ट्रोलॉजर हैं, सही पकड़े आप। फिर आप मुझे बताइए कि आप न्यूमरोलॉजी को इसके साथ कैसे कंबाइन करते हैं और कैसे उसके इफेक्ट्स बेटर होते हैं। देखो सर, अब बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और मैं आपको पसंद भी इसीलिए करता हूँ, मैं आपके पॉडकास्ट सर देखता हूँ, अगर आप उसमें चेक करेंगे तो मैं सब्सक्राइबर हूँ आपका, आपके ये सिल्वर उसमें मेरा भी रोल है, आपका भी रोल है जी। तो इसमें मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ सर, जैसे मेरी अपनी पर्सनल सोच ये है कि सबसे पहले डेट आपकी कभी भी झूठ नहीं बोलती। मतलब अगर आपकी बर्थ डेट आपके पास है तो वो मोर देन सफिशिएंट है। उससे सर आपको 70% आपकी जिंदगी का रोल पता चल जाता है। कैसे? कहा जाता है सर, जब आप पैदा होते हो तो दो मेन प्लैनेट सर आपकी जिंदगी को रूल करने के लिए मिलते हैं। पहला प्लैनेट सर प्राइम मिनिस्टर है आपका, दूसरा चीफ मिनिस्टर है, मतलब कि मूलांक और भाग्यांक। डेट जिसको पैदा हुए दैट इज मूलांक, वो प्राइम मिनिस्टर है, और जो आपका डेस्टिनी वाला है वो चीफ मिनिस्टर है। टोटल। अब सर प्राइम मिनिस्टर एक ओवरऑल आपके लिए रूल बनाता है ना, ओवरऑल थीम कि देश में ऐसे रूल चलेंगे। चीफ मिनिस्टर से हम थोड़ा सा और अफेक्टेड होते हैं क्योंकि आपकी स्टेट का चीफ मिनिस्टर वो है। अब ये दोनों आपस में दोस्त होंगे तो स्टेट का भला हो जाएगा। स्टेट से हमारा मतलब हमारी लाइफ से, नहीं तो सर लाइफ का बैंड बजने से कोई नहीं रोक सकता, जैसे दिल्ली का बजा। अब जैसे सो कॉल्ड न्यूमरोलॉजिस्ट बोल देते हैं 6 नंबर वाला मतलब ये बनेगा वो बनेगा वो बनेगा, नहीं, 6 नंबर वाला ऐसा बनना चाहेगा। अब वो बनेगा या नहीं वो फिर प्रधानमंत्री और चीफ मिनिस्टर की दोस्ती पे डिपेंड है कि उन्हें वो मंत्रालय मिला भी है कि नहीं मिला। अच्छा, 6 और 3 आ गए तो क्या होगा? तो वही बात है ना, इच्छा जागेगी लेकिन वो आपका डेस्टिनी नंबर होने नहीं देगा। तो यहाँ फिर कन्फ्लिक्ट आ जाते हैं। तो इसीलिए एस्ट्रोलॉजी में इन्हीं चीजों के सॉल्यूशन के लिए कुंडली पे जाना पड़ता है। जब न्यूमरोलॉजी ने कह दिया कि आपके पास एक प्लेनेट शुक्र है, एक प्लेनेट आपके पास गुरु मिला, ठीक है, अब जरूरी है सर कि वो इच्छा करना जो आपकी डेट ऑफ बर्थ ने आपको टीम ही नहीं दी, वो वाले प्लैनेट्स की आपको टीम ही नहीं मिली कि आप ये वाला टारगेट अचीव करो। तो और उसे डिकोड करने के लिए फिर केपी एस्ट्रोलॉजी का नंबर आता है कि आपको टीम मिली कौन सी है, उन टीम के मुताबिक आप अपना करियर चुनिए। ओके जी सर। ओके, तो मान लेते हैं सर, जैसे आपके पास कोई 6 या 3 नंबर वाला आ गया, या 1 या 8 नंबर वाला आ गया, क्योंकि 8 नंबर वाले को तो बोलते भी हैं कि यार ये तो तू स्ट्रगल लाइफ में लेके पैदा हुआ है। तो आपका उसके साथ किसी ऐसे नंबर वाला आपके पास आ गया तो आप फिर उसे क्या सजेस्ट करते हो? देखो सर, सबसे पहले ना कोई भी प्लेनेट, कोई मेरे से क्लाइंट भी पूछता ना सर मेरा सूर्य अच्छा है या बुरा, सर ये ना वन लाइनर आंसर नहीं होता। आप ये कहेंगे कि मेरा सूर्य किस चीज में मेरे लिए अच्छा है और किस चीज में मेरे लिए बुरा है। नंबर 1 तो इस तरह से बात होगी। अब सर जब कोई सूर्य और शनि के कॉम्बिनेशन वाला आ भी गया तो मैक्सिमम जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं ना सर, स्टेबल सक्सेस वाले, उनमें सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन मिलता है। लेकिन तो मोदी जी भी हमारे 8 नंबर ही हैं। तो 8 नंबर है, 8 नंबर की सीधी सी कहानी है, डिलेड बट नॉट डिनायल। मिलेगा सब जो आप चाहोगे, तब नहीं जब आप चाहोगे। कंसेप्ट बस इतना सा। लेकिन सर जब शनि सक्सेस देने पे आता तो सर स्टेबल सक्सेस मिलती है। इसीलिए कभी उसे नेगेटिव नहीं करना चाहिए कि आपके पास 1 और 8 का कॉम्बिनेशन है, बस आपकी तो बैंड बज गई। वहां दशाओं का रोल आता है। दशाएं जब आएंगी तो आपके बारे न्यारे कर देंगी। मैं इसमें अगर आप अलाउ करो तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, आप समझिएगा। सर न्यूमरोलॉजी से सिखाते हैं आपको एक चीज, सर 1 से लेकर 9 तक नंबर होते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ में। एक रूल याद रखिएगा सर, नन ऑफ एनी नंबर इज गुड इफ इट इज मल्टीपल। ओके, कोई भी नंबर अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में मल्टीपल है वो अच्छा नहीं है, बस ये बात आपने याद रख ली। लेकिन 8 और 4 ऐसे नंबर हैं जो सिंगल में अच्छे नहीं है। अब सपोज कीजिए एक डेट ऑफ बर्थ में 3 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है, 9 भी आ रहा है, 3 एज्यूम करके चलिए। तो हमारी स्टडी के हिसाब से 3 भी पॉजिटिव हो गया, अच्छा सिंगल है, 1 भी सिंगल है, 9 भी सिंगल है। और वैदिक न्यूमरोलॉजी में 319 को राजयोग भी बोला जाता है। तो इस समय ये पता चल गया कि ये पर्सन राजयोग में पैदा हुआ। अब वैदिक न्यूमरोलॉजी कहती है कि हर नंबर की दशा आती है, और वैदिक न्यूमरोलॉजी ये भी कहती है कि नन ऑफ एनी नंबर इज गुड इफ इट इज मल्टीपल। अब सपोज कीजिए 3 नंबर की दशा आ गई, महादशा वैदिक में। अब 3 नंबर की जब दशा आती है तो 3 साल के लिए आती है। तो जब 3 साल के लिए 3 नंबर की दशा आएगी तो वो डबल 3 का इफेक्ट आपको मिलेगा। तो कहने का मतलब जो राजयोग चल रहा था वो 3 साल के लिए बैंड बजने लग जाएगा। जब 1 की दशा आएगी तो डबल 1 1 साल के लिए तंग करेगा। जब 9 की आई तो 9 ईयर्स के लिए वो राजयोग वाले बंदे का क्या हाल होगा। अच्छा, तो टोटल मिला के 319 अगर नंबर लेकर चल रहे हैं तो 3 + 1 + 9, 9 और 1 3 और 3 कितना हो गया सर, 15 साल तो इस पर्सन के वैसे ही ऐसे हो गए कि जो खराब जाएंगे, लेकर वो राजयोग आया। अब एक दूसरा एग्जांपल एज्यूम करो जिसमें सिर्फ 1 नंबर है, ना 3 है ना 9 है।
तो उसकी जब 3 नंबर की दशा आएगी तो 3 साल कितना अच्छा उसको फील होगा। 9 नंबर की जब दशा आएगी 9 साल कितना अच्छा फील होगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट इस दुनिया में दो ही तरह के लोग हैं, कुछ राजयोग लेकर आए हैं, कुछ को भगवान ने मौका दिया कि राजयोग पैदा करो। अनलकी कोई भी नहीं है। बस जिसको पता चल गया कि मेरे वो 3 नंबर की या 9 नंबर की दशा कब आ रही है, वो वारे न्यारे हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता इट्स लाइक नेविगेशन। वहां हम जैसे एस्ट्रोलॉजर काम आते हैं कि भैया आपकी 3 साल की दशा आ रही है, छा जाओ, गाड़ी को दौड़ाओ। लेकिन हम गाड़ी कब दौड़ाते हैं, जब वो दशा होती नहीं, फिर गलत एक्सपीरियंस ले लेते हैं, यार कुछ नहीं हुआ यार, मैंने वो काम करके देख लिया यार। अरे भैया आपने गलत टाइम में वो काम किया, इसलिए बैड एग्जांपल है आपके। तो सर ये बात बताइए कि आपके पास मोस्टली कैसे क्लाइंट्स आते हैं? क्या बिजनेसमैन आते हैं मोस्टली, यार हमारा धंधा नहीं चल रहा, और अगर वो आते हैं तो आप उनको कौन सी मोडालिटी से कैटर करते हो? देखो सर, सबसे बड़ा जो नेशनल मुद्दा है ना हमारा सर, वो है मेरा बॉयफ्रेंड मुझे अनब्लॉक कब करेगा, या मेरी वाइफ से मेरी मतलब रिलेशनशिप मुद्दा इंडिया का सर सबसे बड़ा मुद्दा। अगर आपने सबसे ज्यादा क्लाइंट पूछे तो क्या बात करो, पैसे से भी बड़ा हो गया? पैसों से भी बड़ा सर, कि ब्लॉक हो गया, मतलब उनके लिए दुनिया में कुछ करियर नहीं मैटर करता, कल लड़ाई हो गई है वो अनब्लॉक कब, नेशनल मुद्दा है ब्लॉकिंग अनब्लॉक है हमारी प्रैक्टिस में भी। अच्छा। हाँ मतलब देखो, हमारे ऋषियों ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि हम अपनी स्टडी का इस तरह से यूज करेंगे भी कल ब्लॉक करेगा कल अनब्लॉक। चलो जोक्स अपार्ट, लेकिन सर जब बिजनेस वाला आता है ना सर, बिजनेसमैन की कुंडली में आपको स्ट्रेंथ देखनी होती है कि इसको नंबर मिले भी हैं कि नहीं मिले। कैसे सर, 3, 1 और 9 मैंने अभी बताया राजयोग है, ऐसे 6, 7 और 5 ये नंबर है किसी स्ट्रॉन्ग बिजनेसमैन के। अगर आपके पास 6, 7 और 5 है, आप घर में एसी लगा सकते हैं, एसी का सुख मिलेगा या नहीं वो 6, 7, 5 बताएगा। आपके घर गाड़ी हो सकती है, वो अल्टो होगी या मर्सिडीज होगी, वो 6, 7, 5 बताएगा। तो अगर किसी पर्सन की डेट ऑफ बर्थ में नंबर मौजूद होंगे और उसके ड्रीम्स भी इसी तरह से हैं कि मैं ये बिजनेस करूं वो बिजनेस करूं, तो ऑब्वियसली आई विल बी गाइडिंग हिम अकॉर्डिंगली। लेकिन नंबर्स नहीं है, ना ही आते दिख रहे हैं किसी तरह से किसी उपाय से, तो हम उसे गाइड करते हैं ना भैया आपकी कुंडली की जो फिल्म है, मतलब जैसे मैंने कहा फिल्म रिलीज हो चुकी है ऑलरेडी, उसकी थीम को कोई नहीं बदल सकता। अब उसकी फिल्म बनी ही रोमांटिक फिल्म है, तो उसके उसी दायरे में आपको उपाय देने होंगे सो दैट कि इस एरिया में वो बेस्ट हो जाए। तो मैं हमेशा कहता हूं सर, हम आपको अंबानी नहीं बना सकते, लेकिन अपने फील्ड का अंबानी तो बना सकते हैं ना, जिसमें भी आप डोमेन रखते हैं। तो सर आपके पास कुछ ऐसे वैसे एग्जाम्पल हैं जिसमें आपके पास कोई क्लाइंट आया हो और आपने उसकी डेट ऑफ बर्थ देखी और आपने उसको बोला यार ये काम तो तू नहीं कर सकता, तू एक काम कर, तू इसको छोड़, तू ये कर, और वो सक्सेसफुल भी हुआ हो उस काम में? सर 90% लोग ही ऐसे टचवुड, लेकिन हम किसी का नाम नहीं लेने चाहेंगे, लेकिन मैं फिर भी बताऊं फॉर एन एग्जांपल ABC आप कुछ भी बोल सकते हो सर। सर। जैसे ना मेरे पास फिल्म स्टार की ही बात बता रहा हूँ, XYZ फिल्म स्टार के, जिन्होंने ना मेरे कारण, मेरे कहने पे, मेरे कारण नहीं, मेरे कहने पे, मेरी सलाह उन्होंने मानकर मुझे ओबलाइज किया। उन्होंने 3 फिल्में छोड़ी और 3 दूसरी फिल्में साइन की, मतलब एक जोन की फिल्में छोड़ के एक जोन की फिल्में साइन की। रोमांटिक फिल्म करते थे, एक्शन मूवी साइन की। ऐसे कुछ पंजाबी फिल्मों के स्टार थे जिन्होंने तय डेट पे फिल्म रिलीज ही नहीं की। सर एक तो इतने बड़े फॉलोवर, उन्होंने फिल्म को डब्बाबंदी कर दिया, मतलब फिल्म रिलीज नहीं की। अच्छा, फिल्म बनाकर भी रिलीज नहीं करी? बना के रिलीज नहीं की, उसकी जगह उन्होंने दूसरी फिल्म बनाई, फिर वो रिलीज की, और वो जो पुरानी फिल्म थी वो बाद में आई। मतलब कहते हैं ना 3 साल के बाद वो डब्बाबंद फिल्म दोबारा रिलीज हुई। सितारे बदल गए इसके। इसमें कोई चमत्कार नहीं है, इसमें सिर्फ इतनी सी बात है कि हम सिर्फ ट्रैफिक देख के बताते हैं कि वहाँ ट्रैफिक जाम नहीं है भैया, अब दौड़ाओ, और जब दौड़ाने का टाइम है तो दौड़ाओगे, तो कैसे नहीं सक्सेस मिलेगी। तो सर एन नंबर ऑफ एग्जांपल है करियर के, तो स्पेशली मैं खुद हूँ सर, मैं PhD हूँ सर। आपने तो इलेक्ट्रॉनिक्स में PhD कर रखी है। अब सर मेरी कुंडली में 8वां घर बड़ा प्रोमिनेंट है। 8वां घर सर अकल्ट साइंस का भी होता है, 8वां घर सुसाइड का भी होता है, 8वां घर रिसर्च का भी होता है, और पोस्ट मैरिटल अफेयर का भी होता है, 8वां घर आपके ससुराल से इश्यूज का भी होता है, एन नंबर ऑफ। अब हमारी कुंडली सिर्फ ये बता सकती है कि आपका 8वां घर दशाओं में एक्टिव हो रहा है, राइट टू कर्मा आपका, कि उस 8वें घर का आप रिजल्ट कौन सा लोगे, सुसाइड करोगे या अब आपका प्रारब्ध अच्छा रहा हो, आपके प्रारब्ध अच्छे, आपने इस जन्म में अच्छे कर्म किए, तो आप ऑब्वियसली आपका ध्यान स्पिरिचुअलिटी में आ जाएगा, आप इंक्लाइंड हो जाएंगे। नहीं अगर मेरे प्रारब्ध अच्छे रहे तो मैं ऑब्वियसली किसी ऐसी सिचुएशन में फंसूंगा जहां सुसाइड की नौबत आ जाए। तो यहाँ कुंडली को देखकर हम कैंडिडेट को सजेस्ट करते हैं, भैया तुम्हारा ये वाले घर की दशा आ रही है, इसके अच्छे फैक्टर ये हैं, बुरे ही हैं, चुन लो, राइट टू कर्म, अपना सीन खुद लिख लो, तो आप बच जाओगे। तो जैसे आपने कर्मों की बात करी, पर जहां तक मुझे पता है कि हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि भाई आपको अपने कर्मों की सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। यहाँ तक हमारे भगवानों को भी अगर आप देखें तो श्री राम जी के जो कर्म थे, उनकी जो उनको कर्मों का भुगतान करना पड़ा, उनको करना ही पड़ा। कृष्ण जी के साथ भी ऐसा ही हुआ, उन्होंने जो कर्म करे उनका भुगतान उनको करना ही पड़ा। वो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं गए कि यार भाई तुम मेरी कुंडली देखो और मुझे कुछ उपाय बता दो ताकि मेरे जो कर्मों की जो
मुझे भुगतान करना है या कर्मों का फल जो मुझे मिलने वाला है वो आप उसे चेंज कर दो। तो फिर हम लोग क्यों सजेस्ट करते हैं कि यार आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ, आप अपनी कुंडली दिखाओ और वो आपको उपाय बता देंगे कि आप अपने कर्मों को काट सकते हो या आप उनका जो इफेक्ट है वो कम कर सकते हो, जब हमारे भगवान ही ऐसा नहीं कर पाए तो हम कैसे डेस्टिनी किसी की चेंज कर सकते हैं सर? सर देखो, मैं अपनी कंसल्टेशन में कभी नहीं कहता कि डेस्टिनी चेंज हो सकती है। मैं हमेशा कहता हूँ आपकी थीम ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है फिल्म की। अब ये कॉमेडी फिल्म है, ड्रामा है, रोमांटिक है, वो कोई नहीं चेंज कर सकता, लेकिन जो उसमें सीन आ रहे हैं ना सर, वो मैनेज किए जा सकता है। ओके। सपोज कीजिए आपकी पिक्चर में सीन एक्सीडेंट का, भगवान ना करे, तो वो सर एस्ट्रोलॉजी अगर आप मानते हैं तो ट्रक से नहीं होगा, साइकिल से हो जाएगा। ओके। अब अगर इसी चीज को मैं जोक्स में लूं तो सर, अगर रामायण के टाइम में भगवान राम पे नेविगेशन होता तो वो लंका शायद बहुत जल्दी पहुंच जाते, उन्हें इतना बड़ा पुल ना बनाना पड़ता। उस टाइम की सिचुएशन को हम आज पे नहीं ला सकते क्योंकि रिफाइनमेंट बहुत ज्यादा हो चुकी है। आजकल नेविगेशन सर, रिक्शे वाला भी नेविगेशन लगा कर आता है। अपने ही सिटी में मैं जिस जगह को मुझे पता है वहां भी मैं नेविगेशन लगाता हूँ, सो दैट ट्रैफिक का कम पता चल जाए। तो ऑब्वियसली अब टाइम के साथ आपकी साइंस बदलती है। अब इसमें दूसरी बात मैं सर ये कहूंगा, प्रारब्ध आप लेकर आयो, XYZ पर्सन प्रारब्ध लेकर आया कि उसकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चलेगी। अगर उसे पता हो कि मेरा प्रारब्ध है, मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चलेगी, अब आते हैं इस जन्म के कर्म। अब आपको एस्ट्रोलॉजी ने बता दिया अच्छी नहीं चलेगी, तो पर्सन में एक एक्सेप्टेंस आ जाती है, अच्छा कि मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चलेगी तो मैं एक्सेप्ट करना, एक्सपेक्ट करना छोड़ता हूँ। एक्सपेक्टेशन का लेवल आपका कम आता है। थोड़ा बंदे को पता चलता है कि सो एंड सो वाइफ और हस्बैंड मुझे मिले हैं तो ये मेरे स्टार्स के कारण मिले हैं, नहीं तो हम कहते हैं तू ऐसा क्यों है, तू ऐसी क्यों है। फिर हम कहने लगते हैं मेरा स्टार ऐसा क्यों है, मेरे प्लेनेट अपने ऐसे है इसलिए ऐसा। एक्सेप्टेंस आ गई तो वो प्रारब्ध काटने में आपको मदद मिल जाती है। ओके। उस लाइफ का बेटर वर्जन आपको मिलने लग जाता है। चेंज नहीं कोई कर सकता। दूसरे नंबर की प्रॉब्लम की बात कर लेते हैं सर। पहली तो आपने बता ही दिया, वैसे ऐसा हो सकता है कि सर 24 घंटे के अंदर लड़की या लड़का कॉल बैक कर दे वापस? सर आते हैं ये जो ये ब्लॉक अनब्लॉक का गेम खेलते हैं सर, ये चंद्रमा रूल्ड ज्यादा होते हैं। चंद्रमा राहु, चंद्रमा ऊपर 2.5 दिन में अपनी जगह बदलता रहता है, इधर इनके मूड बदलते रहते हैं, ऐसे रिलेशन चल रहे हैं सर आज। ओके। तो दूसरे नंबर की प्रॉब्लम की बात कर लेते हैं सर, पैसा। वैसे तो मेरे हिसाब से नंबर 1 प्रॉब्लम यही होनी चाहिए किसी की भी लाइफ में, पर लेकिन चलिए आपने बोला कि दूसरे नंबर की है, तो मुझे एक बात बताइए कि मैं एक सर्टेन डेट के साथ पैदा हुआ हूँ, एक सर्टेन नंबर के साथ पैदा हुआ हूँ जो कि पैसे का नंबर नहीं है मेरी डेट ऑफ बर्थ में, तो क्या केपी के थ्रू या न्यूमरोलॉजी के थ्रू, जो कि सिर्फ एक प्रेडिक्टिव साइंस है ना कि उसमें कुछ उपायों का कुछ ज़्यादा लेना देना है, न्यूमरोलॉजी भी मुझे लगता है कि वो भी एक प्रेडिक्टिव साइंस है, वो आपको बता सकती है कि आप इस एनर्जी के साथ पैदा हुए हो, उसमें भी उपायों का कोई बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो क्या हम किसी की डेट ऑफ बर्थ में या किसी की लाइफ में पैसे का नंबर डाल सकते हैं? सर देखो, ऐसा नहीं है कि केपी में रेमेडीज नहीं है और न्यूमरोलॉजी में रेमेडीज नहीं है, ये सिर्फ डायग्नोस टूल्स हैं। हर तरह की एस्ट्रोलॉजी डायग्नोस का काम करती है, प्रॉब्लम को डायग्नोस करने का। सबसे पहले जब प्रॉब्लम पता होगी तभी आप सोल्यूशन देंगे। बिल्कुल। अब रेमेडीज मेरे हिसाब से 3 तरह की हैं सर। एक होगी, आप मेडिकल उससे रिलेट करके बताऊंगा। पहली रेमेडी होती है सर, एस्ट्रोलॉजी में बोले तो तंत्र, मंत्र और यंत्र, और इसे हम रिलेट करते हैं होम्योपैथिक, एलोपैथिक और सर्जरी से। होम्योपैथिक मेडिसिन इज इक्वलेंट टू योर मंत्र कैटेगरी, कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। मंत्र कैटेगरी मतलब गाय को रोटी खिला दो, ये खिला दो, मंदिर चले जाओ, बड़े अच्छे उपाय होते हैं सर, विदाउट एनी साइड इफेक्ट। चलते रहो, सिस्टम ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर आप में पेशेंस है तो। लेकिन एक कैटेगरी होती है तंत्र, यंत्र कैटेगरी से। यंत्र इज इक्वलेंट टू एलोपैथी। मेरा सर दर्द अभी हो रहा है यार, मैं कौन 43 दिन वेट करूंगा, मुझे तो पेन किलर अभी दो, फिर वो कर लूंगा। तो वो पेन किलर होते हैं सर। स्टोन पहन लिया आपने, या आपने कोई यंत्र रख लिए हील्ड वाले, वो सेकंड सॉल्यूशन हो गया। थर्ड इज इक्वलेंट टू सर्जरी, कि जो फॉल्ट आपकी बॉडी में तंग कर रहा है निकाल, सर्जरी कर दो। तो उसको मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करता तंत्र को, लेकिन तंत्र में पावर है, तंत्र करते हैं ऐसे। अब उसके साइड इफेक्ट सर्जरी के बाद क्या होते हैं उसकी कोई गारंटी नहीं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, उपाय काम करते हैं। केपी एस्ट्रोलॉजी आपको डायग्नोस कर देती है सर कि आपकी कुंडली में इनकम, ये नहीं बताएगी कि इनकम है या नहीं। सर कोई पर्सन ऐसा नहीं है जिसमें इनकम करने का दम नहीं है, सच बता रहा हूँ। बस आपको पता नहीं है कि कहाँ से इनकम करनी है, वो पता चलते चलते सदियां बीत जाती हैं और काम खत्म हो जाता है, लाइफ खत्म हो जाती है। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, मतलब लिटरली अगर कोई उतनी मेहनत कर लेना तो सच्ची में करोड़पति बन जाए, लेकिन उनका कुछ बनता नहीं है और ना ही वो कुछ ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाते हैं। ऐसा क्यों है? सर अब मुझे एज्यूम करो, आप, मैं एक ऐसे पॉडकास्ट पे दिल्ली से फ्लाइट पे आऊं,
वो मतलब 50,000 की टिकट लेके, और एक ऐसे बंदे पे आऊं जिसके 2 सब्सक्राइबर हो यूट्यूब पे, और मैं एक ऐसे बंदे पे आऊं जो एक रिनॉन्ड हस्ती है, तो आपकी मैं सर फैन हूं आपका, है ना। तो मुझे समझदारी क्या कहेगी कि मैंने मेहनत करनी ही है, तो वाई नॉट कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म चुनूं जहां मुझे आकर कुछ फायदा हो, ना कि वो प्लेटफॉर्म जो कोई फायदे का नहीं। इंसान को जब पता ही नहीं है कि मुझे मेहनत कहाँ करनी है, तो कैसे चलेगा। वहीं केपी नजर आती है। मेहनत करना किसी ने नहीं रोका, लेकिन कर्म करना कहाँ है। आपकी फिल्म में सीन चल रहा होता है सर करियर का, और इंसान गर्लफ्रेंड को लेकर रो रहा होता है, और जब गर्लफ्रेंड का सीन आ रहा होता है तब इंसान पेपर की तैयारी कर रहा होता है। अगर हमें पता हो कि हमारी फिल्म में नेक्स्ट सीन क्या आ रहा है, तब मेहनत करो ना सर उस रेलिवेंट फील्ड पे, तब मजा आएगा। अगर मैं यहाँ खड़ा होकर दीवार को धक्का मारता रहूं, मैं तो यार मेहनत कर रहा हूँ, सर क्या होगा, है ना। तो बेसिकली एस्ट्रोलॉजी को इस तरह का टूल लेकर चलो जिससे हमें पता हो कि जो हम कर रहे हैं ठीक भी कर रहे हैं, ये नहीं कि बाद में समझ आए यार फिर डिले हो जाता है लाइफ में, वो दिक्कत हो जाती है। तो केपी सर 101% आपको वो स्ट्रिंग बनाकर देती है कि आपकी किस्मत में इनकम किस तरह के कामों से आ सकती है, किस तरह के हाउसेस को, किस तरह की आदतें अपना कर आ सकते करियर आप चूज कर सकते हो, आदतें कौन सी आपकी होनी चाहिए। अगर आप वो चीजें फॉलो करते हो सर, आप अपने फील्ड का, फिर कह रहा हूँ देश का नहीं, अपने फील्ड का अंबानी जरूर बन जाओगे। अब आप पॉडकास्ट फील्ड में हो तो पॉडकास्ट में कम से कम एक रिनोन फेस बन जाओगे। अच्छा, अगर मैं अब आपसे पूछूं कि यार मुझे अपने पॉडकास्ट को ना अब यहाँ से यहाँ लेके जाना है, तो आप मेरे से क्या क्या डिटेल्स मांगोगे? बर्थ टाइम, ओके, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, टाइम तो हो गया, और आपका डेट ऑफ बर्थ ओनली, बस इन चीजों से आपका। अब आप ना सर कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन कीजिए, एस्ट्रोसेज पे सारी कुंडली बनाते हैं, तो अब तक आप वैदिक चार्ट देखते हैं, उसी में सर केपी का चार्ट भी होता है। अच्छा, केपी चार्ट जब आप खोलते हैं तो कई बार क्या होता है कि सूर्य लगन में आ रहा होता है वैदिक चार्ट में, जब केपी में देखते हैं वो कहीं और बैठा होता है। हम कह रहे हैं इंसान को तू ऐसा सूर्य को फर्स्ट हाउस में देख के, जबकि केपी में उसकी पोजीशन बदल चुकी होती है। तो बदल क्यों जाती है, उसका भी रीजन है सर। जो कुंडली होता है ना सर, उसमें 12 घर होते हैं। 12 घरों में हम थ्योरेटिकल मान के चलते हैं कि हर घर के बीच का एंगल 30 डिग्री का है, ये थ्योरी है, उससे वैदिक चार्ट अलाइन हो गया। लेकिन केपी कहते हैं कि किसी का एंगल 28 डिग्री का है, किसी का 27 का है, किसी का 29 का है, तो उस हिसाब से जो प्लैनेट डिग्री अलग अलग है, तो प्लैनेट्स की पोजीशन उस हिसाब से बदल जाती है। इसीलिए हम प्रेडिक्ट कुछ कर रहे होते हैं, रिजल्ट कुछ आ रहा होता है। तो ऑलवेज एक रूल बना लो, जो भी इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, कि अपना लगन चार्ट के साथ साथ केपी चार्ट भी देखना शुरू कर दो। प्लेसमेंट जो पोजीशन, राशियां हमेशा लगन चार्ट की लेकर चलो कि मेरा प्लैनेट इस राशि में बैठा है, वो लगन से। लेकिन प्लैनेट की पोजीशन जो केपी चार्ट में है ना, दैट विल बी गिविंग यू एक्यूरेट रिजल्ट। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए, जैसे वैदिक के हिसाब से मेरा सन जो है एक सर्टेन पॉइंट पे बैठा हुआ है, एक सर्टेन हाउस में बैठा हुआ है। केपी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से मेरा सन एक सर्टेन पॉइंट पे एक सर्टेन घर में बैठा हुआ है, ठीक है, और मैं पैदा हुआ हूँ एक नंबर के साथ। तो मेरा सन तो स्ट्रांग होना चाहिए ना, क्योंकि मैं एक नंबर के साथ पैदा हुआ हूँ। लेकिन कुंडली में मेरा सन जो है वो वीक पोजीशन पे बैठा हुआ है। तो आप इसको कैसे कोरिलेट करते हो? तो सर यही आपका वैलिड क्वेश्चन है, और इसी में आंसर छुपा है। जो सो कॉल्ड न्यूमरोलॉजी के पॉडकास्ट आते हैं, 1 नंबर वालों का ये साल ऐसा जाएगा, 1 नंबर 2026 लोगों ने तो बोल दिया कि भाई एक नंबर वालों के लिए बहुत अच्छा साल होने वाला है। लेकिन वो 1 नंबर का स्वामी सूर्य आपकी कुंडली में कौन से घर में बैठा है, वो आपका की फैक्टर है कि कैसा जाएगा। अब अगर आपका सूर्य 6ठे घर में, 8वें घर में, 12वें घर में, जो ज्यादा स्पोर्टिंग हाउस नहीं है, वहां बैठा है, तो आप 1 नंबर वाले हो, तो आपको वो डूज एंड डोंट कौन बताएगा भैया। आपका डुबो भी सकता वो, आपको जोश तो आएगा सूर्य की तरह मैं नई शुरुआत करूं, लेकिन वो रिजल्ट दे पाएगा या नहीं, वो केपी से या कुंडली से देखा जाएगा कि कौन से हाउस में बैठा है। अब वही वैदिक कुंडली में सपोज करो सूर्य फर्स्ट हाउस में आ रहा, केपी कह रही है 12वें में, तो आपको पता होगा अगर केपी चार्ट का, तो आपको पता होगा नहीं यार इतने भी पंगे नहीं लेने, कुछ गलती भी हो सकती है। तो इसीलिए सारी स्टडीज आपको आनी चाहिए। ये बहुत कंफ्यूजिंग नहीं है सर कि हम लोग 3-3 चार्ट देखेंगे? इंसानों को, आदमियों को एक ही मोडालिटी समझ में नहीं आती है, हम लोग और उसको कंफ्यूज कर रहे हैं। सर वही तभी सर, फिर इंसानों को समझने की जरूरत क्या, फिर हम कहाँ जाएंगे हमारे पास आइए, आपकी कंफ्यूजन दूर होगी। लेकिन एक सर ऐसी बात का एक आंसर आपको दूंगा, अपनी डेट ऑफ बर्थ में सर सीधा सा, अगर कॉमन मैन के लिए पॉडकास्ट है तो उनके लिए बता रहा हूँ, अगर कॉमन मैन, जी सर, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में जो मैंने अभी भी बोला था, कोई भी नंबर सिंगल है, वो पॉजिटिव आपकी कुंडली में भी मिलेगा, आपकी बर्थ डेट में भी मिलेगा। लेट्स से अगर आपके पास 1 नंबर सिंगल है आपकी डेट ऑफ बर्थ, अच्छा, तो आपका सूर्य ऊंच का ही है, मान के चलिए कि आपका सूर्य बेस्ट रिजल्ट देगा। अच्छा, जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ का ही एग्जांपल ले लेते हैं। आज गर्ल्स नोट कर लें, आज सर अपनी डेट ऑफ बर्थ बता। मेरी तो सर आधी दुनिया को पता है, मैं हमेशा अपनी डेट ऑफ बर्थ का एग्जांपल लेता हूँ। 14/06/1981। 14 जून 1981, ठीक है। तो आपका सर 11 हो गया। मेरा तो सर 1111 हो गया। नहीं, आपका, हम जब वैदिक न्यूमरोलॉजी वाले सेंचुरी ईयर को नहीं लेते,
आप पहले सर मुझे अपना मूलांक बताइए। 5 आ गया। 5 आ गया। भाग्यांक क्या आता है सर? 12 करके 3 आता है। तो आपके दो कॉम्बिनेशन बन गए 5 और 3। अब सर आपका सूर्य देखो, 1 नंबर आपके पास डबल आ रहे हैं, ट्रिपल नहीं आ रहे। अच्छा। 1 नंबर एक तो डेट में आ गया, एक जो लास्ट में 81 का आ गया। तो इससे मैं तो ये कहूंगा कम से कम आपका सूर्य नहीं ठीक है। ये तो आप ठीक बोल रहे हो कि मेरा सन ठीक नहीं है। या तो बंदा ओवर कॉन्फिडेंट होगा या अंडर कॉन्फिडेंट होगा। जो रियल होना चाहिए ना सर माइलस्टोन, वो टच नहीं हो पाता इंसान से, क्योंकि 1 आपका ठीक नहीं है। अब क्या है, जब कभी 1 नंबर की दशा आ गई, जैसे 2026 हो गए, अभी 3 हो गए, तो आपको समझना चाहिए ना। और सूर्य क्या कहता है? सूर्य सर कभी टॉर्चर नहीं करता, क्रूल है, मतलब एक सख्त फादर है। सूर्य कहेगा भैया टाइम पे उठियो, टाइम पे सोइयो, टाइम पे खाना खाइयो, तो मैं कोई तंग नहीं करूँ। अब आपको इस साल पूरा आइडियल बच्चा बन के रहना पड़ेगा, तो सूर्य आपको तंग नहीं करेगा। लेकिन इस डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से सूर्य आपका कोई अच्छा कह ही नहीं सकता। ओके सर आप एक चीज सोच के चलिए, कोई भी नंबर आपका रिपीट हो रहा है ना, सूर्य जो है सर वो आपका जल तत्व माना जाता है, जैसे लोशो चार्ट में। इसका मतलब क्या है कि जल तत्व की अधिकता होगी ना, उसने किसी मेटल की तो जगह ली है ना। लोशो ग्रिड अगर मैं अपने डेट ऑफ बर्थ की बनाता हूँ तो उसमें 4 बार आ जाता है। लेकिन सर एक चीज बता रहा हूँ, एक्सेप्शनल केस भी है। अगर 4 बार किसी का 1 आता है ना सर, उसे सेलिब्रिटी बनने से कोई नहीं रोकता। वो तो मैं बन जाऊंगा। लेकिन उसके जो ट्रेड्स है अंदर का सिस्टम, वो इंसान को वो सेटिस्फेक्शन नहीं आने देगा उस चीज में, क्योंकि 1 ने अपना ट्रेड भी देना है, रिजल्ट भी देना है, साथ में अंदर का सिस्टम भी ला देना। तो सिंपल सा रूल है सर कि 1 की ऊर्जा कम करनी है। किसी के कहने पे भी अपने मोबाइल नंबर में, गाड़ी नंबर में 111 मत लीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी ज्यादा और एलिमेंट्स क्यों ऐड करने हैं। बात बताओ, वैसे इंस्टेंट रिजल्ट मिल सकते हैं इन चीजों को ठीक करने से? इंस्टेंट रिजल्ट का मतलब मेरा हुआ कि भाई कल मेरा एक इंटरव्यू है, ठीक है, क्या कुछ ऐसे नंबर हो सकते हैं जो ये श्योरिटी कर दें कि यार कल मुझे सक्सेस मिल जाएगी? देखो सर, इसमें भी मैं आपको थोड़ा सा ज्ञान बांटना चाहूंगा। 9 प्लैनेट्स होते हैं सर। 9 प्लैनेट्स में 2 ग्रुप डिवाइड कर लो। 5 प्लैनेट एक तरफ, 4 प्लैनेट एक तरफ। 4 जो एक तरफ हैं वो है सर शनि, राहु, केतु और गुरु। शनि 2.5 साल से पहले अपनी जगह नहीं बदलते, राहु केतु 18 महीने से पहले अपनी जगह नहीं बदलते, और जो आपके गुरु हैं वो 13 महीने से पहले अपनी जगह नहीं बदलते। ये एक बात याद रखनी है आपको। उधर आ जाते हैं दूसरे ग्रुप में, चंद्रमा 2.5 दिन में अपनी जगह बदल लेते हैं। और जो शुक्र वगैरह है, मंगल, ये सब 43 डेज या मंथ, इतने इनके टेन्योर होते हैं, इसमें जगह बदल लेते हैं। अब मैंने ये क्यों बताया? आप मेरे पास आए, आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको ब्लॉक कर दिया, फिर वही एग्जांपल लेते हैं, तो मैं देखूंगा ये वाला क्वेश्चन तो चंद्रमा से रिलेटेड है। चंद्रमा तो 2.5 दिन में बदल जाएगा, मुझे देखना 2.5 दिन में वो अच्छी जगह जा रहा है, बुरी जगह जा रहा है, तो मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, उपाय भी दे सकता हूँ, काम भी हो जाएगा। लेकिन अगर आपका काम करियर वाला, और मैं देख रहा हूँ इस बंदे की शनि 7.5 चल रही है, 2.5 साल के लिए शनि इसका सही जगह है ही नहीं, है ना, तो मैं उससे चाह कर भी ना ये बोलूंगा आपको, सर आपको फीवर 2.5 साल रहने वाला है, लेकिन मैं आपको पैरासीटामोल दे सकता हूँ ताकि आप उस फीवर को सर्वाइव कर जी। तो इसलिए प्लैनेट्स के ट्रेड कारक तत्व पे डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन किस तरह का। मैंने जैसे अभी आपसे करियर का पूछा, पर आपने प्यार का बता दिया। अब मुझे आप इंस्टेंट मनी का बताइए कि कल मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, क्या न्यूमरोलॉजी से ऐसा हो सकता है कि कल मुझे 1 लाख रुपए मिल जाए? सर अगर आपकी दशा अच्छी चल रही है तो आपको वो 1 लाख रुपए आपके प्लैनेट से आपके माइंड में डाल देंगे, यार इसकी विश कर, और फिर आप सही एस्ट्रोलॉजर पे भी पहुंच जाओगे, सही उपाय भी कर दोगे, सही काम भी हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी दशा अच्छी नहीं चल रही है तो सर चाह कर भी कोई एस्ट्रोलॉजर आपके मतलब ही नहीं कि कोई चमत्कार नंबर लिखवाते हैं सर। ये ना मतलब मैंने भी लिखा सर, अगर आप कैमरे में देखो मैंने भी लिखा। आपने भी लिखा हुआ? कौन कौन से लिखे हुए हैं आपने? ये सर एक 15 लिखा है, 33 लिखा है, 5897 लिखा है, एक हुआ नंबर लिखा है। अभी जो नंबर्स होते हैं ना सर, ये रोल प्ले करते हैं, लेकिन अगेन सर मतलब मैं ना हर चीज में क्लियर आपको करना चाहता हूँ, विद इन द रेंज ये नंबर आपका फायदा करते हैं, विद इन द रेंज। अब आपने जैसे 1 लाख रुपए कह दिया और आपका कोई ऐसा कर्म है ही नहीं, है ना, कि आप कुछ वो काम कर ही नहीं रहे, कैसे सर बैठे बैठे माया नहीं बरसेगी? इस पे कंडीशन ऐड करनी होगी ना। अगर आप आज पॉडकास्ट में तो मैं आपको कह सकता हूं सर कि आप अगले साल अगर ये नंबर लिखते हो तो आपको 3 महीने में जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना हो जाए। कोई बेस तो है ना, प्लेटफॉर्म तो है ना। अगर कोई एस्ट्रोलॉजर बिना किसी का बेस देके कुछ भी प्रेडिक्ट कर रहा है तो सबसे पहले तो उस एस्ट्रोलॉजर को ऐसा मैजिक अगर हाथ में मिल गया तो वो तो भगवान हो गया ना सर, कि किसी को 1 लाख रुपए दिला सकता है, फिर तो मैं अपने लिए सबसे पहले करूंगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी दैट रेमेडीज वर्क करती हैं, लेकिन डैमेज कंट्रोल की तरह इसे लेकर चलो। अगर आप किसी फाइनेंशियल सिचुएशन में अटके हैं, उपाय कीजिए, उस सिचुएशन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। दाएं बाएं से आपको पैसा आ जाएगा, बाद में चुकाने की हिम्मत आ जाएगी, कोई लोन ऑफर हो जाएगा। जैसे पर्सनली सर एक बार मेरा भी वो टाइम आया था जब मुझे 5.5 लाख रुपए चाहिए थे। यकीन कीजिएगा मैंने अपना फोन पे ऐप खोला, उस पे पर्सनल लोन का ऑफर मुझे दिख गया। ये ब्लेसिंग होती ना कि पैसा बरसा।
हाँ। मैंने वो क्लिक किया वैसे बेमन से, और वो लोन मेरे अकाउंट में क्रेडिट कर दिया उन्होंने, क्योंकि वहाँ 2 मिनट में हो जाता है। तो मुझे तो हेल्प होगी, लेकिन वो मैं कब का चुका भी चुका हूँ। मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट इस तरह से दाएं बाएं से आपको हेल्प मिलती है। अगर रेमेडीज की बात करते हैं, क्या ये जो जेनेरिक रेमेडीज होती हैं ये काम करती हैं वाकई में? हमारे पॉडकास्ट पर बहुत सारी रेमेडीज बताई जाती हैं। सर जेनरिक रेमेडीज मेरे हिसाब से काम करती हैं अगर उन्हें सही ढंग से किया जाए, सही एंगल से किया जाए। सपोज कीजिए कि पैरासीटामोल कैंसर नहीं ठीक कर सकती, बुखार ठीक कर सकती है, लेकिन पैरासीटामोल सब लेते हैं जब भी उन्हें 99 या 100 बुखार होता है। इसी तरह से जेनरिक रेमेडीज आपके इस तरह का बुखार जरूर कवर कर देंगे, कि छोटे मोटे इश्यूज आपके दूर हो जाएंगे। लेकिन मैं भी कुछ आपको जेनरिक रेमेडीज दूंगा जो आपको सच में, जो मेरे हिसाब से टेस्टेड रेमेडीज। अच्छा, अब जैसे सर आपने पितृदोष सुना होगा, पितृदोष होता है। पितृदोष बेसिकली होता क्या है सर? सूर्य और शनि के कॉम्बिनेशन को भी पितृदोष बोलते हैं। मंगल खराब हो उसे भी कई लोग पितृदोष बोलते हैं। अब इसमें सॉल्यूशन जो मेरा टेस्टेड है, जो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा काम करता है, नेट से सर 2 डेट्स आपने निकालनी है, पूर्णिमा की और अमावस्या की, हर मंथ। गाय को 5 तरह के सीजनल फ्रूट खिलाकर देखिएगा सर। किसी भी तरह का पितृदोष ना सर कहाँ जाता है आपको पता भी नहीं चलेगा। अब अगर आपको पता होगा कि पितृदोष के लक्षण क्या है, पितृदोष के लक्षण है काम डिले होते हैं, घर में संतान को दिक्कत आती है, घर का कलह कलेश वाला एनवायरनमेंट होता है, और जब आपको सिम्टम पता है तभी आप गाय को जब फ्रूट खिलाएंगे आपको पता चलेगा नहीं यार ये चीजें सॉर्ट हो रही है, तो आपका अपने आप ही माइंड आपका शांत होगा, आपको लगेगा यार तो काम कर रहा है। क्या गया सर इसमें आपका? एक बार करके देखिए, आजमाइए, फिर फीडबैक दीजिए। अब पहले से ही कोई कहने लग जाए इससे क्या होगा, उनके लिए तो दूर से नमस्कार है सर। थोड़ा सा मुझे लगता है सर हमारे ना माइंड सेट के ऊपर भी डिपेंड करता है। एक तरीके से हम लोग वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन हो जाता है एक तरीके से जो रेमेडीज होती हैं। वो सर दशाएं अच्छी हो ना तो अपने आप वो काम करा भी देती हैं आपसे। अच्छा। और जैसे मैंने एक पॉडकास्ट पे किसी एस्ट्रोलॉजर को सुना, रितेश देशमुख ने अपना नाम चेंज किया, उसकी फिल्म चल गई, फिर उसने दोबारा नाम चेंज किया, वो फिल्म पिट गई। सर साथ में उसकी दशाएं भी देखो कि दशा भी अच्छी थी जब फिल्म हिट हुई, दशा अच्छी थी, दिमाग घूमा, नाम चेंज किया, सारी चीजें ना रिलेट होती हैं। ये नहीं कि सिर्फ नाम चेंज किया, दशा बेकार थी। हम उन एस्ट्रोलॉजर को ढूंढते हैं कि किसी बंदे की दशा बहुत बुरी चल रही हो, हाँ, उसको करा के दिखाओ तो माने ना। दशा सर बलवान। मेरी चल रही है 7.5, वो भी स्टार्टिंग का पार्ट जो अपना बुरा इफेक्ट देती ही देती है। अब 7.5 सर आपने बोला ना, इसमें मुझे फिर एक बात यार, कई लोगों को देख, हम तो शनि 7.5 जैसी कोई चीज ही नहीं होती, शनि 7.5 होती ही नहीं। हाँ, नाड़ी वाले सर नाड़ी वाले की बात नहीं सर, प्लेनेट तो आप पे असर डाल रहे हैं ना। चलो आपने उस चीज का नाम कुछ और दे दिया होगा, लेकिन सर 7.5 साल बैंड बजती है सर, लिटरली बजती है। हर बंदे पे एग्जाम्पल होगा, हमारा कैसे कह सकते हैं नहीं बच पाया उनसे, कोई नहीं बचता सर। अब वो आपके प्रारब्ध है कि आपने किस तरह से उसको झेला, आप में पावर हुई। यही शनि 7.5 अगर आप सही बन गए ना, आपकी ब्रैकेट बदल देती है सर। आप अगर मिडिल क्लास है तो अपर मिडिल बन जाएंगे, अपर मिडिल है तो हाई बन जाएंगे, लेकिन पूरा टॉर्चर करने के। जब आप पूरा नीचे गिरते हैं ना, फिर एकदम बाउंस बैक आता है। जब आप रॉक बॉटम हिट कर जाते हो तो फिर आप उससे नीचे तो जा नहीं सकते, फिर उसके बाद आप सीधा ऊपर ही जाते हो। यही शनि 7.5, लेकिन होती नहीं, ये नहीं कहना। अगर हमारी दशाएं खराब चल रही हैं तो क्या ये सब चीजें जैसे केपी एस्ट्रोलॉजी हो गई या न्यूमरोलॉजी हो गई, ये हमें हेल्प कर सकती हैं? क्या हम लोग जो हमारे नंबर खराब चल रहे हैं उनको डीएक्टिवेट कर सकते हैं? सर मैंने आपके पास आना था आज, सपोज करो फ्लाइट का ऑप्शन कैंसिल हो गया, इमीडिएटली मेरे फोन में कॉन्टैक्ट था, इमीडिएटली 10 मिनट के अंदर कैब आ गई और मैं यहाँ आ गया। तो इससे क्या प्रूव हुआ कि मैं फ्लाइट कैंसिल होना नहीं रोक सका, लेकिन मैं पहुंच तो फिर भी गया ना, मुझे रास्ता तो मिल गया ना, थोड़ा सा लंबा रास्ता मिला, जैसे भी मिल गया। यही करता सर शनि 7.5 आपकी आ रही है, दशा खराब आ रही है, दिशा खराब है, लेकिन अगर आपको पता है आपकी एस्ट्रोलॉजी में कि इस दशा में क्या क्या रिजल्ट मिलने वाले हैं, कौन कौन से हाउसेस के मिलने वाले हैं, तो आप सर उसका सॉल्यूशन साथ साथ कर सकते हैं ना। लाइक मैंने 8th हाउस का बताया, आपको पता है 8th हाउस आपका एक्टिव है, इस टाइम में कुछ ऐसा कांड भी हो सकता है कि आप सुसाइड तक कर पाओ, लेकिन इस टाइम में अगर आप स्पिरिचुअल हो जाएंगे, दुनिया से वैसे डिटैच हो जाएंगे, तो आपको ये 8th हाउस वारे न्यारे भी करेगा, इसलिए डैमेज भी कंट्रोल हो जाता है। तो दशाओं का पहले से ज्ञान होना सर एक ब्लेसिंग है, कि आपको पता हो किस किस तरह के रिजल्ट मिल सकते हैं, उसका बेटर वर्जन कम से कम आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। जी सर। तो फिर से जेनेरिक रेमेडीज की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आपने पितृदोष की तो बता ही दी है, पर 2026 में अगर किसी को अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन सुधारनी हो तो वो क्या करे? सर मेरे ना 2026 वैसे भी 1 नंबर बन रहा है। हाँ, 1 नहीं बन रहा सर, 10 बन रहा है। हाँ, वो टोटल 1 हो जाएगा ना। टोटल 1 आता है, लेकिन 1 और 0 के कॉम्बिनेशन से आता है सर। 1 नंबर पूरा जोश दिलाएगा सर बंदों को, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। फिर जिसमें मल्टीपल 1 वगैरह है वो 0 भी आ सकता है। अब जिसका 1 पॉजिटिव है वो इसको 1 को सीरियसली ले, जिसका 1 पॉजिटिव नहीं है
उसे थोड़ा सा मतलब सेकंड ओपिनियन लेने के बाद करना चाहिए, बस इतनी सी बात है। अब सर जेनेरिक रेमेडीज में अब सबसे पहले ना जो हर घर में करना चाहिए इंसान को, वो एक तो सर यही कि पूर्णिमा और अमावस्या जो मैंने बताई 5 तरह की सीजनल फूड। दूसरा सर ये रेमेडी जरूर यूजर यूज करें कि सर जो अपनी घर की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होती है ना, नॉर्थ ईस्ट, उसमें चांदी के गिलास में चावल भर के परमानेंट रख दें। ओके। हाँ, अब ये नहीं कि चमत्कार होगा या नहीं होगा, लेकिन चमत्कार से कम भी नहीं होगा सर। मैं तो रखता हूँ और बहुत फायदा होता है। चांदी के गिलास में आपने चावल भर के रख दिए, ये पहला काम सर। और उसी घर में साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आपको, या अगर आप हिंदू धर्म से हैं तो लक्ष्मी माता की फोटो जरूर लगाइए, अगर आप किसी और धर्म से हैं तो अपने किसी भी भगवान की जिसे आप मानते हैं उसकी फोटो आपने जरूर लगानी है। ओके। जो आपका साउथ ईस्ट हो गया। थर्ड, जो नॉर्थ वेस्ट है, ये लास्ट है, नॉर्थ वेस्ट है, उसमें आपने कुछ ऐसा सुगंधित मसाला रख देना, जैसे जो किचन के मसाले नहीं होते जिसमें खुशबू आती हो, हाँ दालचीनी, वो रख दीजिए। सर आप देखिएगा ये 3 चीजें ना किसी वास्तु एक्सपर्ट की आपको जरूरत नहीं देने देगा, अपने आप ही जैसा मर्जी दोष हो बहुत बेटर रिजल्ट देगा। मतलब पूरा साल ना वाइब्रेशन यू विल बी फीलिंग कि यार आई एम, जैसे कोई बॉडीगार्ड आपके घर रहने आ गया हो। ये उपाय आप कीजिएगा, बड़ा फायदा होगा। और अगर आपकी वाइब्रेशन अच्छी हो गई तो पैसा तो आई थिंक अपने आप आ ही जाएगा। अच्छा, अपने आप आपको वही परिस्थितियां ना अच्छी लगने लग जाती। कहानी इतनी सी है। अब सर एक और इसमें बता रहा हूँ, आप याद रखिएगा इस बात को, जो इलायची होती है ना सर, इलायची वो बुध को रिप्रेजेंट करती है। और जो पिसा हुआ कपूर है पेस्ट फॉर्म में, वो शुक्र को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपको मनी चाहिए, फेम चाहिए, सब चाहिए, तो शुक्र और बुध का कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है, इसे लक्ष्मी नारायण योग भी बोलते हैं। जैसे मैंने भी सर ओप्पल और पन्ना पहना है, ये भी लक्ष्मी नारायण योग है। अगर नहीं पहन सकते तो कम से कम इसका पेस्ट बनाकर किसी पेपर के अंदर फोल्ड करके अपने पर्स में जरूर रखना शुरू कर दीजिए। कम से कम सर आप रखिएगा, ताकि अगली बार जब मैं आऊं तो आप मुझे फीडबैक दें कि सर मेरे पैसों की बहुत बरकत हुई है। चाहे आप कैश नहीं भी रखते हो, चाहे डिजिटल मनी रखते हो, लेकिन फिर भी आपको ये रखना, पेस्ट बनाना है आपको। अच्छा, खुद बना पीस दीजिए और उसमें 2 इलायची मिक्स करके अपने पॉकेट में रखे। सर लक्ष्मी नारायण योग, बुध और शुक्र की एनर्जी ना कमाल का रिजल्ट देंगे आपको। ये इंस्टेंट मनी जो आप, ये पोटली तो मैं आज ही बनवा लूंगा सर, ये बनाइएगा तो फीडबैक दीजिए, कॉल करूंगा। क्योंकि सर ये हम लोगों की भी ना प्रैक्टिस तभी चलती है सर जब आप जैसे भाई बंधु फीडबैक बताते हैं, ताकि हम उसमें और अपग्रेड हो सके। हमने कहा हम भगवान तो है नहीं, हम भी आप ही से मिलजुल कर ही रेमेडीज से आगे बढ़ रहे हैं। ये चीज है। और सर लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक और चीज आपको कहूंगा इसमें, जो सर आपके घर में चावल है ना, अपनी किचन में आपको चावल जरूर रखना है, कम से कम 20 किलो रख दीजिए। जब वो खत्म होने वाले हो, जैसे 15 किलो रह गए, फिर भर दीजिए। मतलब चावल मत खत्म होने, मतलब 20 किलो चावल एटलीस्ट घर में होना ही चाहिए। 15 तक जाए, खत्म हो, फिर से भर दो, उसे भर के रख दो बस किसी भी। बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा होगा। सर 2026 कैसा रहने वाला है? लोग बहुत बातें कर रहे हैं, 2025 तो खराब ही गया बहुत लोगों के लिए, 2026 की क्या सिचुएशन रहेगी? देखो 2025 भी सर पूरा खराब था ये कहना ठीक नहीं है। नहीं, मतलब अगर ग्लोबल लेवल पे देखूं तो 2025 में अनस्टेबिलिटी रही और काफी कुछ, मतलब जो कंट्रीज हैं उनके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ चलता ही रहा है इस साल। सर देखो मैं पर्सनली मानता हूँ इसमें हम न्यूमरोलॉजी, क्योंकि 9 नंबर का साल था, 1 से लेके 9 नंबर तक की दशाएं आती, मतलब एक एक साल आता है। ये लगा लीजिए जो आपने 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ये जब सारे साल बिता कर 9 आया, आपने जो जो कर्म किए ना उनका ऑडिट था ये 2025। उन सारे सालों का हिसाब आया कि 2025 में आप बताता हूँ कि तुमने कैसा काम किया। मेरा पर्सनली बड़ा अच्छा गया था टचवुड, इसलिए मैं जरूर क्लैरिफाई करता हूँ, नहीं यार अच्छा था। तो ठीक है सर, उसमें क्या था सर कि उन 9 सालों का हिसाब होता, अब जैसे रही भावना जैसी उसे वैसा ही रिजल्ट मिल गया। लेकिन फिर भी 9 नंबर का साल ना सजा देने वाला होता है, ऑडिट रिजल्ट मिलते हैं आपको, धमाके होंगे, लड़ाई झगड़ा होगा। बॉलीवुड में ले तो फिल्में, एक्शन मूवी हिट हुई है, एनिमल लगा लो, ये अभी धुरंधर लगा लो, मंगल की फिल्में सारी हिट हुई हैं क्योंकि मंगल की ऊर्जा हाई थी। लेकिन जब 2026 आएगा तो फिर से 1 से लेके 9 साल एक्टिव होने का टाइम एक्टिव हो गया सर आपका। 1 से लेके 9 नंबर है ना। तो इसमें क्या है कि मंगल, सारे प्लैनेट्स आपको फिर से नया मौका देने आ रहे हैं कि जो आपने, जब पिछली बार 1 नंबर का साल आया था, जो गलतियां तब हुई वो अब ना करें। आप अपना अपना पैटर्न बनाएं। कि आपके यूजर के लिए एक होमवर्क है सर, अपना 2000 जो पहला साल, जैसे आप आज से आप 9 साल पहले का साल लगा लीजिए, तो 9 साल पहले सर क्या था, 2017 था। 2017 का टोटल क्या था सर, 1 था। तो 2017 याद कीजिएगा जितना भी याद आता कि मेरा वो साल कैसा गया था, या क्या करना चाहता था, क्या नहीं कर पाया। उन चीजों को जरूर दुरुस्त करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि साल दर साल आप अच्छा करते जाएं। तो ये साल सर नई शुरुआत तो देगा, इसमें नो डाउट, डरने जैसी बात नहीं है। लेकिन सर सूर्य का साल है तो सूर्य की इज्जत भी करनी है।
सूर्य कहता है मुझे देखो तो कम से कम कि मैं कैसा दिखता हूँ सुबह उठकर। उठा 12 बजे रहे हैं और सूर्य कह रहा है अब तो मैं अपना रौद्र रूप भी दिखाऊंगा। हाँ, मतलब अगर आप इतना लेट उठोगे तो फिर आप उसका वो जो प्रॉपर हीट वाला रूप है वो ही देख पाओगे, जो सौम्य रूप है वो तो हम सुबह मिस कर देते हैं। तो जिसने वो देखना शुरू कर दिया, मेरी पहली रेमेडी है सर, सूर्य को उदय होता हुआ देखें। मतलब 2026 में सबको सुबह 5:30 बजे उठ जाना चाहिए। उठे सर, चाहे काम हो चाहे फिर सो जाए। मैं तो कहता हूँ चाहे 1 घंटे बाद अलार्म लगा के, लेकिन एक बार जरूर डिसिप्लिन अपनी लाइफ में ले आए। मतलब कहने का मतलब ये है, बहुत फायदा होगा। ये एक रेमेडी है जो 2026 में आई थिंक सबको पूरे साल करती रहनी चाहिए। यही रेमेडी सबसे मुश्किल लगेगी लोगों को। उन्हें कह दो गाय को रोटी दे दो, वो उसमें भी चॉइस ले लेंगे, शाम को दे सकते हैं जी, सुबह दे सकते हैं, लेकिन सुबह उठने की रेमेडी लोगों को बड़ी टॉर्चर करती है। आजकल तो प्रॉब्लम सर ये है कि अगर आप रोड पे निकलोगे ना, वैसे आपको 10 गायें दिख जाएंगी, लेकिन जिस दिन आपको गाय को रोटी खिलानी होगी ना, उस दिन आपको एक नहीं मिलने वाली। प्लेनेट सर आपको रेस्ट्रिक्ट करते हैं, देखो ये तो। हाँ, प्लैनेट कहता होगा भाई मैं ठीक हो जाऊंगा अगर इसने रोटी खिला दी तो। बिल्कुल, प्लेनेट ने अपने अपनी लाइफ का स्ट्रगल देना ही है आपको, जिस भी काम में हो चाहे वो। एक रेमेडी 2026 के लिए, क्योंकि जो सुबह उठने वाली आपने बताई, देखो ये तो 90% लोग नहीं कर पाएंगे, बहुत डिफिकल्ट है। तो 2026 के लिए एक ऐसी रेमेडी जिससे फाइनेंशियल पीस बना रहे, मेंटल पीस बना रहे, स्टेबिलिटी बनी रहे 2026 में किसी की भी लाइफ में। सर इसमें ना मैं आपको 3 उपाय देना चाहूंगा, अगर आप अलाउ करें। ये तीनों उपाय ना सर बहुत ज्यादा फायदा देने वाला है। इसमें ना सारे प्लैनेट महा उपाय, इसमें सारे प्लैनेट्स की ऊर्जा एक्चुअली बैलेंस हो जाती है। एक तो सर सबसे पहले जो आपकी ईस्ट डायरेक्शन होगी घर में किसी भी दीवार पे, वहां आपको पीतल का सूर्य जरूर टांग देना। स्मार्ट सा बढ़िया सा बना हुआ पीतल का सूर्य, जिसको रोज माथा भी टेक के जरूर कर दीजिएगा। जो कोई और उपाय नहीं कर सकता, कम से कम ये जरूर कर देना। ये पहला एक लेन के वो लगाना ही। बिल्कुल बिल्कुल, और रोज से देखो, अपने ऑफिस की भी ईस्ट डायरेक्शन में रख दो और घर की भी। ये पहला उपाय हो गया। सर जो दूसरा उपाय है, जो आपका बेडरूम है जहां भी आप सोते हैं, चाहे वो आप सिंगल हैं डबल हैं जैसे भी हैं, उसमें सर आपको एक सिल्वर का बॉक्स लेना है। सिल्वर सर मेटल चांदी को रिप्रेजेंट करता है, और जो स्क्वायर शेप का लेना है बॉक्स, वो आपके मंगल को रिप्रेजेंट करता है। और उसमें हमने शहद डालना है, और उसे बंद करके अपने बेडरूम में परमानेंट रख दीजिए। किसी ऐसी जगह पे जो कपड़ों कुपड़ों के साथ ना हो, साफ सी जगह पे उसको रख दीजिए। सो देखिएगा, ना लगाइए दिमाग की क्या शांत होगा क्या नहीं, और शांत इतनी सारी चीजें हो जाएंगी कि आपको लगेगा यार कि मेरे घर में ना राम राज्य आ जाएगा। जैसे अब तक हम कहते हैं बुरी नजर लगी है, लोग कहेंगे किसी की अच्छी नजर लग गई। जो तीसरा उपाय है सर वो ये है, एक टिन का पीपा लेना है सर। टिन मेटल आप समझते हैं? हाँ, जो पहले घी के पीपे आते थे। उसको खाली करके, जितना छोटा लेंगे उतना अच्छा, उसमें सर आपको सौंफ भर देनी है। सौंफ भरनी है सर पूरी ऊपर तक उसको, और उसे बंद करके अपने किचन में उसको रख दीजिएगा। 25 लीटर वाला ना ले लो। हाँ, तभी मैंने कहा सबसे छोटा ले लें। सौंफ बिल्कुल, क्योंकि सर शनि 12 नंबर राशि में गोचर कर रहे हैं, लॉसेस का साल भी हो सकता है, क्योंकि शनि के कुछ एक्शन ऐसे होंगे जो लॉस करा सकते हैं। 12th हाउस सर आपके लिटिगेशन का भी है, हॉस्पिटलाइजेशन का भी है, डाइवोर्स का भी है, आइसोलेशन का भी है। इन सारी चीजों का ये रामबाण उपाय है कि आप इन सारी चीजों से बचे रहेंगे। तो मैंने अपने दिमाग से जितनी भगवान ने मुझे बुद्धि दी है, मैंने इन 3 उपायों में सारे प्लैनेट्स को शांत करने की कोशिश की है। आप करके देखिएगा, आपको रिजल्ट मिलेगा। जनरल उपाय है सभी के लिए। तो भाई रिजल्ट आए तो प्लीज हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। और सर ये इलायची वाला जो कपूर और इलायची वाला जो आपने मुझे उपाय बताया, ये तो मैं जरूर करूंगा, और 3 महीने में आपको रिजल्ट बताऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि 3 महीने तो कम से कम लगते ही लगते हैं किसी भी उपाय को काम करने के लिए। 24 घंटे वाला काम मुझे लगता नहीं कि होता भी है। सर पता है, अगर मैं आपको सीक्रेट बता रहा हूँ एस्ट्रोलॉजी का, सपोज कीजिए आप मेरे क्लाइंट हैं और मैंने आपको देख लिया कि परसों आपकी दशा अच्छी आ रही है, तो मैं आपको कह दूंगा जा बच्चा ये पानी की बोतल ले जा, ये इसे पियो और आपका काम हो जाएगा। 2 दिन में आपका काम हो जाएगा, दशा अच्छी आ गई। आपको सर बहुत बढ़िया जादूगर आ गए। अब यही अगर 2.5 साल आपकी कोई दशा बता रही है, इसका कुछ होना ही नहीं, तो आपके लिए मैं बुरा एस्ट्रोलॉजर लूंगा। क्या यार इतने उपाय दे दिए, हुआ कुछ भी नहीं। तो समझ अगर आपकी जैसी होगी ना, वैसे आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आपकी समझ होगी, या 2.5 साल थोड़ा टॉर्चर तो है, लेकिन इनकी उपायों से मैं थोड़ा सा शांत फील कर रहा हूँ, कंफर्टेबल हो गया। हाँ, ये बात लोगों को समझनी बहुत जरूरी है कि भाई जब तुम्हारे प्लैनेट्स खराब चल रहे हो ना, तो अपना चुपचाप बैठे रहो, थोड़ा बहुत जो काम कर रहे हो वो करते रहो, क्योंकि इधर उधर हाथ पैर मारोगे तो सिर्फ नुकसान ही होगा। करम फिर भी करना है, मतलब एक्सपेक्टेशन का लेवल थोड़ा नीचे। ये है कि आप, मतलब ये है कि भाई अगर आप 50 लाख का भी काम कर रहे हो, उसमें से आप 4-5 लाख भी अगर बचा पा रहे, तो अपना शांति से बैठे रहो उसको लेके। सर बहुत से लोग मैंने देखे हैं, जब उनका टाइम अच्छा होता है ना, क्लाइंट पे क्लाइंट आ रहे हैं ऑफिस में, उस दिन कहेंगे बड़ा काम हो गया, कॉपी बंद, फिल्म देखने चले गए, ऐश कर रहे हैं। सर मैं इतने लोगों को मिलता हूँ जो बोलते हैं भाई मैं तो काम से बहुत परेशान हूँ। मैं उनको सिर्फ एक ही बात समझाता हूँ कि भाई जितना काम आ रहा है उतना खुश रहो उसके अंदर, क्योंकि जिस दिन काम आना बंद हो गया ना, उस दिन लग जाएगी तुम्हारी।
करना क्या चाहिए, उस दिन काम करो, जब नहीं आना, दशाओं में नहीं आ रहा उस दिन ऐश करो, चलो आना ही नहीं, एक्सपेक्ट शांति रखो फिर। बिल्कुल एक्सेप्ट कीजिए उसको। तो थैंक यू सो मच वीरेंद्र सर, आज हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए और हमें इतनी अमेजिंग बातें बताने के लिए। और हमने बहुत सारी रेमेडीज़ आज बताई हैं जो कि आपकी लाइफ को, एक आपकी जर्नल लाइफ को सुधार सकती है। और अगर आप वो इलायची वाला जो उपाय है, अगर आप वो लोग करते हैं और आपके पैसे का फ्लो अच्छा हो जाता है, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि यार हाँ, हमारे साथ हमने ये आपका उपाय किया और हमारे को इस चीज़ का बेनिफिट मिला। एक सर महा उपाय और रह गया, ऐसे कैसे रहेगा सर, आप बताइए ना प्लीज़। मैं हर पॉडकास्ट पे दे रहा हूँ, बिल्कुल। तो यहाँ भी देना जरूरी है। दोस्तों, अगर आप चाहते हो जो भी मैंने उपाय बताए वो सारे फलें, उसका असर हो, तो आपको ये तरुण जी के चैनल को सब्सक्राइब करना है। हाँ। जिन्होंने नहीं किया उनसे करवाना है। स्पेशली इस वाले पॉडकास्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, तब ये उपाय लगेंगे। हाँ। ये मेरा आपको श्राप नहीं कहेंगे, ब्लेसिंग है, तो इससे करना। हाँ। जी, तो भाई जो भी ये उपाय करेगा उसको बेनिफिट तभी मिलेगा जब वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। बाकी देखते रहो तरुण शर्मा शो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड जय श्री राम। जय श्री राम, गॉड ब्लेस।